So in the previous videos we did question 8 to 17 of exercise 17 trigonometrical ratios from the book ML Agarwal for ICSE class 9 students. In this video we'll be starting from question 18. Question है, the diagonals AC and BD of a rhombus ABCD meet at O. AC दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, BD दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर. फाइंड साइन ऑफ एंगल OCD. सो एक रोम्बस बना लेते हैं. So we'll be using two properties of a rhombus. One is जो diagonals होते हैं rhombus के वो एक दूसरे को bisect करते हैं. Diagonals of a rhombus bisect each other. बाइसेक्ट का मतलब है ये दोनों जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो वो एकदम लेंथ से एकदम बीचों बीच से काटेंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पर AC अगर 8 सेंटीमीटर है तो जब दूसरा वाला डायगोनल AC को इंटरसेक्ट करेगा तो ये 4 और 4 सेंटीमीटर में इसे बांट देगा. एंड दूसरी प्रॉपर्टी जो है डायगोनल की वो है डायगोनल्स ऑफ अ rhombus bisect each other at 90 डिग्री. सो जब जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ 90 डिग्री बनता है. These are the two properties of rhombus that we'll be using in this question. So ABCD जो rhombus था उसका AC हमने बना लिया है. AC हमारा 8 सेंटीमीटर दिया है. सो ये हो गया 4 and 4. और BD, सॉरी ये C नहीं है D है. BD जो है वो है 6 सेंटीमीटर. सो अगेन ये जब इंटरसेक्ट करेगा तो उसे 3 और 3 में बांट देगा. नाउ क्योंकि हमें साइन ऑफ एंगल OCD पूछा है, सो ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है वो है O. सो OCD यहाँ पर हमारा बनेगा थीटा. सो हम इस ट्रायंगल को अगर हम ऐसे अलग से बना लें, इसमें राइट एंगल है यहाँ की तरफ, DC थीटा है यहाँ की तरफ. ये आपका है 4 और ये है आपका 3. सो OCD वाले ट्राइंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे सो विल राइट इन ट्राइंगल OCD आपका हाइपोटेनस वाली साइड विच इज़ CD का स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर. सो CD आपका है वी डोंट नो तो हम इसे ऐसे ही लिख देंगे. OC जो है वो है 4 सेंटीमीटर तो 4 का स्क्वायर प्लस OD जो है वो है 3 तो 3 का स्क्वायर. CD इज़ इक्वल्स टू 16 प्लस 9. CD का स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 25 एंड CD इज़ इक्वल्स टू रूट ऑफ 25 दैट विल गिव अस 5. सो ये वाली साइड हो गई आपकी 5. अब क्योंकि साइन ऑफ एंगल OCD पूछा है तो हमने थीटा यहाँ पर C के पास बनाया है क्योंकि OCD में C जो है वहीं पर है आपका एंगल आपका वहीं पर बनेगा. सो क्योंकि OC वाली लाइन में आपका थीटा वाला एंगल और राइट एंगल दोनों ही आ रहा है तो ये वाली जो लाइन है आपकी वो हो जाएगी बेस, ये रहेगा हाइपोटेनस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर. तो साइन ऑफ एंगल OCD इज इक्वल्स टू, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर यहाँ पर है 3, हाइपोटेनस है 5. सो दिस इज योर आंसर.
अप नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 19। क्वेश्चन है tan थीटा दिया हुआ है 5/12, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा। सो tan आपका होता है, tan थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो ये इक्वल्स टू 5/12। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर डायरेक्टली 5 और बेस डायरेक्टली 12 नहीं लिख सकते बिकॉज ये लोएस्ट फॉर्म में है। सो वी विल राइट लेट परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 5 था तो ये 5k ले लेंगे और बेस की जगह पर बेस इक्वल्स टू 12k। जब हमने लेट कर लिया है, लेट्स क्विकली ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल का नाम है ABC। राइट एंगल यहाँ पर, थीटा यहाँ पर। अब इसमें परपेंडिकुलर 5k लिख सकते हैं, बेस 12k लिख सकते हैं। AB वाली साइड फाइंड आउट करने के लिए विल अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। विल राइट इन ट्रायंगल ABC, AB which is your hypotenuse वाली साइड, AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर। सो AB वाली साइड नहीं मालूम है, विल राइट इट एज इट इज़। BC हमारा है 12k, सो 12k का होल स्क्वायर प्लस AC वाली साइड 5k है, सो 5k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 144k का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 25k का स्क्वायर। ये है आपका AB स्क्वायर के बराबर। सो इन दोनों को ऐड करेंगे, विल हैव 169k का स्क्वायर। नेक्स्ट आप स्क्वायर को उधर भेजेंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 169k का स्क्वायर। 169 13 का स्क्वायर होता है एंड k में स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सो वी हैव 13k। सो AB वाली साइड आ गई 13k। नेक्स्ट आप हमसे पूछा है cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा। सो हम cos थीटा और साइन थीटा की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ से आपका 5k है और हाइपोटेनस आपका 13k है। सो k कैंसिल, 5/13 आया आपका साइन थीटा। और cos थीटा आएगा सिमिलरली आपका आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो बेस है आपका 12k और हाइपोटेनस है आपका 13k। k कैंसिल, 12/13। सो इनको हम फॉर्मूले में डालते हैं। पूछा है cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। cos है आपका 12/13 प्लस 5/13 अपॉन 12/13 माइनस 5/13। सो यहाँ पर एलसीएम ऊपर की तरफ हो जाएगा, ऊपर की तरफ एलसीएम है 13। सो ऊपर है 12 प्लस 5 विच विल गिव अस अ 17 और नीचे की तरफ भी एलसीएम 13 हो जाएगा। 12 माइनस 5 विच विल गिव अस अ 7। सो ये हो जाएगा। अच्छा, नीचे वाला रेसिप्रोकल होगा, सो वी हैव 17/13 मल्टीप्लाई 13/7। तो 13 कैंसिल, 17/7 दैट इज़ योर आंसर। सो ये क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। सो विल गेट 2/3/7। दिस इज योर फाइनल आंसर। सो अप नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 20। क्वेश्चन है 5 cos a माइनस 12 sin a इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है sin a प्लस cos a अपॉन 2 cos a माइनस sin a। वन थिंग,
क्वेश्चन 20 एक्सरसाइज 17 का क्वेश्चन 20 जो है एग्जैक्टली द सेम एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट क्वेश्चन पूरा सेम है एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट जैसे यहाँ पर ए ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, ए की जगह पर थीटा लिखा हुआ है। सो वी वोंट बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 23 फर्स्ट। कमिंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, इसमें जो ये आपको इक्वेशन दिया है उसमें क्या करेंगे, 5 cos a माइनस 12 sin a इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, तो हम पहले स्टेप में माइनस 12 sin a को RHS में भेजते हैं। सो विल राइट 5 cos a इज इक्वल्स टू, ये 0 की जगह पर 12 sin a आ जाएगा। नेक्स्ट अप 5 cos a का cos अगर हम RHS में भेजते हैं तो 5 इक्वल्स टू 12 sin a अपॉन cos a। ये 12 को LHS में भेजेंगे, सो वी हैव 5 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू sin a अपॉन cos a। sin a अपॉन cos आपका होता है tan, sin अपॉन cos tan होता है, सो वी कैन राइट इट एज 5 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू tan a। सो tan a, अच्छा इसको अगर ऐसे लिख दें, tan a इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 12। सो tan आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये है आपका 5 अपॉन 12। अब परपेंडिकुलर की जगह डायरेक्टली 5 और बेस की जगह डायरेक्टली 12 नहीं ले सकते, सो वी विल राइट लेट परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 5 है तो 5k ले लेंगे एंड बेस इक्वल्स टू 12 है तो 12k ले लेंगे। अब इसके हिसाब से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। ट्राइंगल का नाम है ABC और यहाँ पर राइट एंगल है, यहाँ पर है थीटा। हमारा परपेंडिकुलर है 5k, बेस है 12k, सो वी विल राइट इन ट्राइंगल ABC आपका हाइपोटेनस वाली साइड विच इज़ योर AB इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। AB हमें फाइंड आउट करना है तो हम AB लिख देंगे, BC की जगह लिख देंगे 12 का स्क्वायर और AC की जगह लिख देंगे 5k का होल स्क्वायर। सो AB का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144k का स्क्वायर प्लस 25k का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169k का स्क्वायर AB का स्क्वायर। सो ये स्क्वायर को RHS में भेजेंगे, सो वी हैव AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 169k का स्क्वायर। 169 होता है 13 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, वी हैव 13k है। सो अब क्योंकि हमारे पास तीनों साइड है तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा उससे पहले हम tan थीटा, tan हमें गिवन है तो हम sin a भी यहाँ लिख देते हैं। sin a इसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 5k अपॉन 13k, k कैंसिल 5 अपॉन 13 एंड सिमिलरली cos a आपको हो जाएगा, cos a हो जाएगा, cos a आपका हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस 12k अपॉन 13k, k कैंसिल 12 अपॉन 13। सो इसे पुट करते हैं यहाँ पर, सो वी हैव sin a, अच्छा sin a की जगह उसकी वैल्यू, sin का वैल्यू है 5 अपॉन 13 प्लस cos a आपका है 12 अपॉन 13 अपॉन 2 cos a, 2 इंटू cos a आपका है 12 अपॉन 13 माइनस sin a आपका है 5 अपॉन 13। सो इसको सॉल्व करें तो ये ऊपर की तरफ LCM आ जाएगा 13
13 ऊपर की तरफ 5 + 12 दैट विल गिव अस 17। नीचे की तरफ यहाँ पर हो जाएगा आपका 12 2 ज़ा 24, तो ये हो जाएगा 13 नीचे की तरफ, ऊपर हो जाएगा 24 - 5। सो नीचे की तरफ आपका आया, अच्छा ये पूरा आया 17/13 होल अपॉन 19/13। नीचे वाला जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। वी हैव 17/13 मल्टीप्लाई 13/19। 13 कैंसिल, वी हैव 17/19। ये आपका फाइनल आंसर। अप नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 21। क्वेश्चन है tan थीटा इज इक्वल्स टू P/Q दिया हुआ है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है P sin थीटा माइनस Q cos थीटा होल अपॉन P sin थीटा प्लस Q cos थीटा। सो tan थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू P/Q। अब यहाँ पर हमें अलग से लेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू देने के बजाय यहाँ पर जो परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है वो वेरिएबल के टर्म्स में दिया है, तो हम डायरेक्टली P की जगह परपेंडिकुलर की जगह P और बेस की जगह Q लिख सकते हैं। सो विल ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल का नाम है ABC। इसमें राइट एंगल यहाँ पर है, थीटा यहाँ पर है, एंड परपेंडिकुलर वाली साइड जो कि ये है वहाँ पर आपको P लेना है, P यूनिट्स, एंड बेस वाली साइड जो कि ये है वहाँ पर आपको Q यूनिट्स लेना है। यहाँ इस ट्राइंगल में व्हेन विल अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, विल राइट इन ट्राइंगल ABC, AB वाली साइड जो कि आपके हाइपोटेनस वाली साइड है का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC वाली साइड का स्क्वायर प्लस AC वाली साइड का स्क्वायर। AB फाइंड आउट करना है तो विल राइट AB, BC की जगह हम Q का स्क्वायर लिख सकते हैं और AC की जगह हम P का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब AB हो जाएगा, AB का स्क्वायर जो है वो RHS में भेजेंगे, सो वी हैव रूट ऑफ Q का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। सो AB वाली साइड का वैल्यू रूट में आया है विच इज़ Q का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर पूरा रूट, ये स्क्वायर है P का स्क्वायर। ओके, सो अब हमारे पास तीनों साइड की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ P एंड Q दी हुई है। सो हम फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर से हम साइन और कॉस, क्योंकि पूरे में साइन और कॉस ही है तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले साइन थीटा आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो परपेंडिकुलर की जगह तो P ही लेना है, हाइपोटेनस की जगह आपको लेना है अंडर रूट ऑफ Q स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। एंड सिमिलरली कॉस थीटा हम फाइंड आउट करें तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हो जाएगा आपका Q अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ Q का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। सो ये है साइन थीटा, ये है कॉस थीटा। अब हम इसको वैल्यू इक्वेशन में पुट करते हैं। P इंटू साइन थीटा, P इंटू साइन थीटा है, साइन थीटा आपका दिया हुआ है P अपॉन रूट ऑफ Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर माइनस Q इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा दिया हुआ है Q अपॉन रूट ऑफ Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर पूरे का अपॉन P इंटू साइन थीटा, P इंटू साइन थीटा, साइन थीटा अगेन P अपॉन अंडर रूट ऑफ Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस Q इंटू कॉस थीटा अगेन Q अपॉन अंडर रूट ऑफ Q स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। सो यहाँ पर P स्क्वायर हो जाएगा, माइनस Q जो है माइनस Q स्क्वायर हो जाएगा। सो ऊपर की तरफ यहाँ पर
अपॉन में पहले लिख दे रहा हूँ, ऊपर की तरफ जो है दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो वो एलसीएम बन जाएगा अपॉन क्यू का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, और ऊपर की तरफ आएगा p मल्टीप्लाई पी का स्क्वायर और q मल्टीप्लाई क्यू का स्क्वायर, और नीचे की तरफ भी सिमिलरली यहाँ पर दोनों का ही डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर हो जाएगा q का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, ऊपर की तरफ p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर। सो नीचे वाला जो पूरा फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो वी हैव p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ q का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, और नीचे वाला रेसिप्रोकल होगा तो ऊपर की तरफ आ जाएगा q का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, सॉरी ये प्लस हो जाएगा प्लस q स्क्वायर। सो ये और ये कैंसिल, आंसर आया p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर अपॉन p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 22। क्वेश्चन है 3 cot थीटा इज इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा होल अपॉन 5 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है उसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 3 cot थीटा इज इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, सो हम 3 को RHS में भेजेंगे एंड विल राइट cot थीटा इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 3। सो cot थीटा आपका होता है tan थीटा का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 3। अब बेस की जगह डायरेक्टली 4 और परपेंडिकुलर की जगह डायरेक्टली 3 नहीं लिख सकते बिकॉज ये लोएस्ट फॉर्म में होता है। सो वी विल ये है ए बी सी, यहाँ पर एक राइट एंगल, यहाँ पर एक थीटा। अच्छा, लेट कर लेते हैं। लेट हमारा बेस है, सो लेट बेस के सामने दिया है 4 तो 4k एंड परपेंडिकुलर के सामने दिया हुआ है b, क्यों लिख दिया है मैंने, यहाँ पर होगा 3। सो परपेंडिकुलर है 3 तो 3k। ओके, सो यहाँ पर हो गया 4 और ये 3k, तो बेस की जगह पर हम लिख सकते हैं 4k एंड परपेंडिकुलर की जगह पर 3k। अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम विल राइट इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AB वाली साइड विच इज़ योर हाइपोटेनस वाली साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC वाली साइड का स्क्वायर प्लस AC वाली साइड का स्क्वायर। सो AB का स्क्वायर हो जाएगा BC 4k का होल स्क्वायर एंड AC 3k का होल स्क्वायर। सो AB का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16k का स्क्वायर प्लस 9k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25k का होल स्क्वायर AB का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर हम लिखेंगे AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 25k का स्क्वायर। सो 25 होता है 5 का स्क्वायर और k का स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, वी हैव 5k। तो यहाँ पर हम 5k लिख देते हैं। ओके, सो हमें तीनों साइड हमें मिल गई है। सो k के टर्म्स में साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि पूरे इक्वेशन में साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है आपका 3k और हाइपोटेनस है आपका 5k, दोनों कैंसिल होगा तो 3 अपॉन 5 हो जाएगा। और कॉस थीटा सिमिलरली कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है आपका 4k और हाइपोटेनस है आपका 5k, तो k कैंसिल 4 अपॉन 5। सो हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों हैं।
सो इनकी वैल्यू हम यहाँ पर इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सो 5 इंटू साइन थीटा है 3/5 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा है आपका 4/5 अपॉन 5 इंटू साइन थीटा अगेन 3/5 प्लस 3 इंटू कॉस थीटा विच इज़ 4/5। सो ये आएगा 5 कैंसिल, 3 माइनस 3 4 12/5 अपॉन ये 5 कैंसिल, 3 प्लस 12/5। सो यहाँ पर अगर ऊपर नीचे हम एलसीएम ले नेक्स्ट अप, सो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, ऊपर का एलसीएम होगा 5 और ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15 माइनस 12 और नीचे की तरफ भी एलसीएम 5 हो जाएगा और ऊपर की तरफ हो जाएगा 15 प्लस 12। सो ऊपर की तरफ है 15 माइनस 12 दैट विल बी 3/5 और नीचे की तरफ है 15 प्लस 12 दैट विल बी 27/5। नीचे वाला फ्रैक्शन जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो 3/5 मल्टीप्लाई 5/27, 5 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 9 ज़ा दैट विल गिव यू योर आंसर 1/9। सो इसके बाद हम डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 23 का सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट पार्ट जो है वो बुक में गलती से रिपीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगर आप 20 देखेंगे, 20 और 23 का फर्स्ट पार्ट दोनों ही सेम है। सो इफ़ यू वांट द सोल्यूशन आप क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन देख सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 23 का सेकेंड, कॉसेक थीटा दिया हुआ है 13/12, वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा होल अपॉन 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा। सो कॉसेक थीटा आपका होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सो ये आपका 13/12। सो हाइपोटेनस की जगह 13 और परपेंडिकुलर की जगह 12 डायरेक्टली नहीं लिख सकते क्योंकि ये लोएस्ट फॉर्म में है। सो विल राइट लेट हाइपोटेनस इक्वल्स टू, हाइपोटेनस है 13 तो यहाँ पर 13K ले लेते हैं एंड परपेंडिकुलर ये 12 है सो 12K ले लेते हैं। सो हमने जब लेट कर लिया है, लेट्स क्विकली ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम है ABC। यहाँ पर है राइट एंगल, यहाँ पर है थीटा। सो यहाँ पर हाइपोटेनस जो है वो है 13K और परपेंडिकुलर जो है वो है आपका 12K। सो हमें BC वाली साइड निकालनी है। सो वी विल राइट इन ट्रायंगल ABC, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। सो AB वाली साइड विच इज़ योर हाइपोटेनस वाली साइड इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। AB वाली साइड दी हुई है 13K का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, BC वाली साइड नहीं पता है सो वी विल राइट इट एज इट इज़, और AC वाली साइड की जगह 12K का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर होता है 169, K का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का होल स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144K का होल स्क्वायर। सो BC हो जाएगा, अगर LHS में हम 144 को ले आए तो 144K स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। सो ये 169 माइनस 144 दैट विल गिव अस 25। सो 25K का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। सो BC का जब BC स्क्वायर का स्क्वायर जब हम LHS में भेजेंगे सो वी विल राइट अंडर रूट ऑफ 25K स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC, और ये हो जाएगा 25 होता है 5 का स्क्वायर
के का स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सो वी हैव 5k इक्वल्स टू बी सी। ओके, सो बी सी इज इक्वल्स टू 5k, सो यहाँ पर हम 5k लिख देते हैं। अब नेक्स्ट अप हमने तीनों साइड की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k मिल गई है, सो हम क्या करेंगे, हम साइन और कॉस की वैल्यू भी निकाल लेते हैं क्योंकि इक्वेशन में ये है। सो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सो परपेंडिकुलर है 12k, हाइपोटेनस है 13k, सो ये हो जाएगा 12 अपॉन 13। और सिमिलरली कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है आपका 5k, हाइपोटेनस है 13k, के कैंसिल 5 अपॉन 13। सो इसको हम अगर उसमें रखें, सो वी हैव टू साइन थीटा, तो 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 12 अपॉन 13 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 5 अपॉन 13 होल का अपॉन 4 साइन थीटा, 4 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 12 अपॉन 13 माइनस 9 कॉस थीटा, 9 इंटू 5 अपॉन 13। सो ये हो जाएगा आपका, नेक्स्ट अप यहाँ लिख देता हूँ, 12 टू ज़ा 24 अपॉन 13 माइनस 5 3 ज़ा 15 अपॉन 13 पूरे में अपॉन, ये हो जाएगा 48 अपॉन 13, 9 5 ज़ा 45 अपॉन 13। सो ऊपर की तरफ हो जाएगा, अच्छा ऊपर जो है वहाँ पर दोनों ही फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 13 है, तो 13 एलसीएम बन जाएगा ऊपर की तरफ। सो 24 माइनस 15 दैट विल गिव अस 9, और पूरे में अपॉन नीचे की तरफ भी आपका दोनों ही डिनोमिनेटर 13 है, तो आपका एलसीएम 13 हो जाएगा। 48 माइनस 45 दैट विल गिव अस 3। सो नीचे वाला जो वो है वो रेसिप्रोकेट होगा, और 9 अपॉन 13 मल्टीप्लाई 13 अपॉन 3, सो 13 13 कैंसिल, 3 3 ज़ा 9, सो ये आपका फाइनल आंसर है 3। इसके बाद है क्वेश्चन 24। क्वेश्चन है 5 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस टैन थीटा होल अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा। सो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 5 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3, 5 को RHS में भेजेंगे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 5। अब साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 5। अब परपेंडिकुलर की जगह 3 और हाइपोटेनस की जगह 5 डायरेक्टली नहीं लिख सकते, सो हम लेट करेंगे, लेट परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 3k एंड हाइपोटेनस इक्वल्स टू 5k। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ डालते हैं, एक राइट एंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं ABC विथ राइट एंगल एट C एंड थीटा एट B, और परपेंडिकुलर क्योंकि 3k ले लिया है हमने, तो ये है 3k और ये है 5k। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं BC की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k ढूंढने के लिए। सो विल राइट इन ट्राइंगल ABC, हाइपोटेनस वाली साइड विच इज़ AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सो AB हमारा 5k दिया हुआ है, तो 5k होल का स्क्वायर प्लस AC हमारा 3k दिया हुआ है, 3k होल का स्क्वायर प्लस BC हमें ढूंढना है, सो वी विल राइट इट एज इट इज़
सो 5k का स्क्वायर 25k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9k का होल स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर। सो 25 माइनस 9 इधर भेज देंगे, 25k का स्क्वायर माइनस 9k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू bc का whole square. So 25 minus 9 which will give us a 16k का square is equals to bc का whole square. bc whole square वाला square जो है LHS में भेजेंगे. So we have under root of 16k square is equals to bc. So bc की वैल्यू आई 4k। 16 का रूट होता है 4 और k का स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो वी हैव 4k bc की वैल्यू। सो यहाँ पर हम 4k लिख देते हैं। अब क्योंकि इक्वेशन में सेक और टैन दिया हुआ है, सो हम सेक और टैन की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो सेक थीटा आपका होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस k के टर्म्स पर 5k है एंड बेस k के टर्म्स में 4k है। k और k कैंसिल 5/4 एंड टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। सो परपेंडिकुलर k के टर्म्स में 3k और बेस 4k, k कैंसिल 3/4। अब हम इस इक्वेशन में वैल्यू डालते हैं। सेक थीटा की वैल्यू आई थी 5/4 माइनस टैन थीटा की वैल्यू आई थी 3/4 होल अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा, तो 5/4 प्लस 3/4। नेक्स्ट अप नीचे 4 एलसीएम हो जाएगा। 5 माइनस 3 विल गिव अस 2 और उसके यहाँ पर भी 4 एलसीएम हो जाएगा। 5 प्लस 3 विल गिव अस 8। नीचे वाला जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकेट होगा। सो 2/4 मल्टीप्लाई 4/8। 4 और 4 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो ये हो गया 1/। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 25। क्वेश्चन है इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो ये वाला रिलेशन यूज़ करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। सो अगर साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा है, कॉस थीटा को LHS में लाएंगे, सो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि इसकी RHS की तरफ कुछ नहीं बचा है, सो वी हैव 1। ठीक है, सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टैन थीटा इक्वल्स टू आया 1। अब टैन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू आया 1। ठीक है, सो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली 1 और 1 नहीं ले सकते, हमें k के टर्म्स में लेना पड़ेगा। ठीक है, सो विल ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, मैं जो कह रहा था वो ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, इधर की तरफ अगर हम फ्रैक्शन बनाना चाहें तो ये हो गया 1, डिनोमिनेटर में हो गया 1। सो परपेंडिकुलर 1 बेस 1, दोनों को 1 नहीं ले सकते, सो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 1k एंड बेस इक्वल्स टू 1k। सो हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे ABC। राइट एंगल यहाँ पर है, थीटा ये है। परपेंडिकुलर हमने 1k ले लिया है और बेस भी हमने 1k ले लिया है। सो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन ट्रायंगल ABC, हाइपोटेनस वाली साइड AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर
प्लस ए सी का स्क्वायर। सो ए बी हमें नहीं पता है, ए बी को ए बी लिख देते हैं। बी सी का स्क्वायर 1k का होल स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर 1k का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 1k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर, 1 हो जाएगा 2। सो ए बी का स्क्वायर, ए बी का ये हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 + 1 2k का होल स्क्वायर। सो स्क्वायर को RHS में भेजेंगे। सो ए बी इज इक्वल्स टू √of 2k का होल स्क्वायर। k में जो स्क्वायर लगा है वो रूट को कैंसिल कर देगा और 2 अंडर रूट में ही रह जाएगा, √2k। सो यहाँ पर √2k। सो अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा की। सो 2 × tan, यहाँ से अगर हम tan की वैल्यू फाइंड आउट करें, सो tan होता है आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर है 1 और बेस है आपका 1 प्लस साइन इसका होल स्क्वायर प्लस साइन है आपका 1 और √2। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर -1। सो इसे सॉल्व करेंगे, 2 × ये पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो 2 × 1 2 प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और नीचे अंडर रूट और स्क्वायर होगा तो वो हो जाएगा 2 - 1। अब यहाँ पर हम LCM लेंगे 2, ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 प्लस 1 - 2। सो ये हो जाएगा 5 - 2/2 विच विल गिव अस 3/2। ये है आपका आंसर।